स्टूडेंट वीजा या स्टूडेंट परमिट, सिंपल सा सवाल है कि मैं कनाडा कैसे आ सकता उसमें कनाडा आपको प्रमोट करता है। कनाडा में जब आप मास्टर करके आते हैं तो कनाडा चाहता है कि ये यहाँ रहे, आपका वीजा मिलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। हूँ? क्या रिक्वायरमेंट है, बुनियादी रिक्वायरमेंट? बुनियादी रिक्वायरमेंट ये कि 6 महीने की फीस आपने देनी है, एक सेमेस्टर की। आप और आपकी वाइफ कनाडा मास्टर्स में आ गए, उसमें आपको एडमिशन कराना है, सारी चीजें वो हम करते हैं। सर मैंने तो आइल्स नहीं किया हुआ, फिर मैं क्या करूँ? आइल्स तो करना पड़ेगा, बगैर कितना आइल्स चाहिए मुझे एजुकेशन? मिनिमम जो टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं सबकी रिक्वायरमेंट है 6। मोस्टली अगर आपने पाकिस्तान से बैचलर्स किया है तो यहाँ पर उसको बैचलर्स ही कंसिडर करते हैं। ठीक है सर, कौन सा प्रोग्राम आप मोस्ट रिकमेंडेड आपके लिए कि आप बैचलर्स में एडमिशन लें, मास्टर्स में लें? मिनिमम 2 साल के प्रोग्राम में जरूर लीजिए। टेक्निकल चीजों में सीखने की कोशिश किया करें ठीक। ताकि आपको जैसे ही आप निकले आपको जॉब मिल जाए। जी वेलकम बैक नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड से आपको खुशामदीद। और मैं जिस डेक पे खड़ा हूँ और वो डेक भी मूव कर रहा है और मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी मेरे पीछे सीन देखें, एंजॉय करें। और मलिक अशरफ साहब जो कि रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, मामी इमिग्रेशन के नाम से इनकी फर्म है, और इसका एड्रेसेस और फोन नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हो। देखकर हम हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं टाइटैनिक पे खड़े हुए। अब मैं अगला टॉपिक जो है स्टार्ट करने लगा हूँ, और वो टॉपिक भी आपकी बड़ी दिलचस्पी का है, वो है स्टूडेंट वीजा या स्टूडेंट परमिट। सर ये बताएं, मैं एक आम सा लेमैन हूँ, मेरे पास ग्रेजुएशन एजुकेशन है, मैंने पाकिस्तान से बैचलर्स किया हुआ है, साइंस में किया हुआ है, आर्ट्स में किया हुआ है, इंजीनियरिंग में किया हुआ है, और मेरे पास 2-3 करोड़ रुपया है मेरे पास। मैं आना चाहता हूँ कनाडा। सिंपल सा सवाल है कि मैं कनाडा कैसे आ सकता हूँ? सबसे पहले तो जी आपने सवाल बिल्कुल जड़ से पकड़ा है। हाँ, मैं बिल्कुल सही बात करूंगा, आपने जड़ से सवाल पकड़ा है। जो लोग ऐसे हैं उनको कनाडा आना चाहिए, ऐसे लोग आप रिकमेंड कर रहे हैं? मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपने अगर पाकिस्तान से बैचलर्स किया है तो आपके पास 3 करोड़ रुपया भी है, आपको कनाडा आना चाहिए पढ़ने के लिए। अच्छा, उसमें कनाडा आपको प्रमोट करता है। वो क्या कहता है कि अगर आप हमारे मुल्क में कनाडा में मास्टर्स करने के लिए आते हैं और मास्टर्स का मिनिमम जो प्रोग्राम आप लेते हैं 16 मंथ्स का, 16 महीने का, तो हम क्या करेंगे, हम आपकी वाइफ को भी ओपन वर्क परमिट देंगे। अच्छा, अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। आप हस्बैंड और वाइफ आ सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल गया आपको, आपने कनाडा में थोड़ा सा काम कर लिया, आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए। ठीक है सर, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में। ठीक तो है। कनाडा में जब आप मास्टर करने आते हैं ना तो कनाडा चाहता है कि ये यहाँ रहे, आपके लिए रास्ते खोल देता है। और मास्टर करने के लिए जो वीजा प्रोसेसिंग है उसमें आपको अपना जो बैंक अकाउंट है जिसे आप निकाला 2-3 करोड़ रुपया जी। अगर आपने 1 करोड़ भी दिखा दिया जो कि $50,000 पाकिस्तानी बनते हैं जी। अगर आपने 2 करोड़ दिखा दिया तो $1 लाख बनते हैं, 3 करोड़ दिखा दिया तो $1.5 लाख बनते हैं। आपका वीजा मिलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसमें शुरू में पता खर्चा कितना है, $15,000। अच्छा, मैं यही इसी सवाल पे आने लगा था कि जी अब मैं जीरो से स्टार्ट करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है? बुनियादी रिक्वायरमेंट ये कि बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका स्कूल में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वालिद की, भाई की, किसकी होनी चाहिए? अपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ठीक अपनी है। नहीं है तो जो आपके स्पॉन्सर हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी भी चल सकती है। ठीक है, उनकी भी चल सकती है। ठीक है, और आपके 6 महीने की फीस आपने देनी है एक सेमेस्टर की, ठीक है सर, जो कहीं 9,000 है, कहीं 10,000 है, कहीं 11,000 है। ठीक है सर, टिकट के पैसे आपने बीच में शामिल करने, $15,000 आपका खर्चा है। 6 महीने तक आपने फीस पे कर दी, आप कनाडा आ गए। बैंक स्टेटमेंट आपने दिखानी है $50,000। ठीक है। आप और आपकी वाइफ कनाडा मास्टर्स में आ गए, उसमें आपको एडमिशन कराना है, सारी चीजें वो हम करते हैं। सर मैंने तो आइल्स नहीं किया हुआ, फिर मैं क्या करूंगा? आइल्स तो करना पड़ेगा, बगैर कितना आइल्स चाहिए मुझे एजुकेशन? मिनिमम जो टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं सबकी रिक्वायरमेंट है 6। ठीक है सर। 6 पीटीई भी चल जाता है? पीटी भी चल जाता है, सेल्फ भी चल जाता ठीक है सर। 6 रिक्वायर्ड है। और अगर आप तमाम बैंड्स में? तमाम बैंड, ठीक है। ओवरऑल 6 मांगते हैं वो, और आज ओवरऑल 6 मांगते हैं। ठीक है। और अगर आपका नहीं है तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं कि वो आपको इंग्लिश के कोर्सेज भी दे देते हैं। ठीक है दे गिव यू द एडमिशन, ओके सर। और आप बेसिकली वो एक एडिशनल कोर्स आपको ठीक है सर, ठीक है लेकिन एडमिशन लेता है, वो सारा काम हम करते हैं। हमारे पैनल पे कनाडा की मोस्टली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सारे हैं। ठीक है सर। अगला सवाल ये है कि अब मेरे पास जो डिग्रीज हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, वैस होना चाहिए, थोड़ा सा ये बता दीजिए। यानी बड़ा अहम आपने सवाल किया। देखिए, कनाडा के लिए एक चीज बड़ी जरूरी चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं ECA। ठीक है सर। ठीक है,
एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट वो हमें कराना होता है। यानी उर्दू में अगर मैं ये बताऊं तो आपकी जो तालीम है वो पाकिस्तान में थी, इंडिया में थी, बांग्लादेश में थी, जहाँ भी थी, वो कनाडा के हिसाब से कितनी है। ठीक है सर। वो इवैल्यूएशन करेंसी होती है, एवल्यूएशन होती है, इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है सर। उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन जिनको मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ। ठीक है सर। एक है WES जी और दूसरी है IQAS। इन दोनों की वेबसाइट पे आप चले जाएं। WES ये कि जरा फास्टर होता है। ठीक है सर। आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, वो आपको एक डॉक्यूमेंट बना के भेज देते हैं। ठीक है सर। मोस्टली अगर आपने पाकिस्तान से बैचलर्स किया है तो यहाँ पर उसको बैचलर्स ही कंसिडर करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब अगला सिंपल सवाल ये है कि आपने कहा कि जी स्पाउस भी साथ आ सकता है। अब ये बताएं कि स्टूडेंट वीजा ग्रांट होने के बाद या स्टूडेंट परमिट ग्रांट होने के बाद स्पाउस साथ आएंगी या कुछ अरसा बाद आएंगी? ये तो उनके अपने ऊपर है। ठीक है सर। वीजा उनको मिल जाएगा, ठीक है सर। दोनों को, और उनको ओपन वर्क परमिट भी मिलेगा। ठीक है सर। वो तो सबमिशन हमने करना ना एप्लीकेशन। ओके, वो ओके, अगर चाहते हैं कि वो बाद में आना चाहें तो वो बाद में भी आ सकती हैं, ठीक हो गया। साथ आना चाहें तो साथ भी आ सकती हैं। ठीक है सर। ये उनका अपना ऑप्शन। अच्छा, अब सर मेन चीज ये आ जाती है, जैसे आपने बताया कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद इधर मास्टर और बैचलर और व्हाटएवर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है। PR मिलने के कितने चांसेस होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। ओके सर। उसकी वजह ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस बंदे ने, इस बंदी ने हमारे मुल्क से मास्टर पढ़ा है जी, आपको जॉब भी मिलेगी। 1 साल की जॉब अगर आप कर लेते हैं तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में क्वालिफाई हैं। तो ये आप ओपन पूल में जाते हैं, किसी प्रोविंस में जाते हैं, फेडरल स्किल वर्कर में, थोड़ा सा ये बता दीजिए। सारे ऑप्शन सारे ऑप्शन। ओके, फिर आप ओपन पूल में जाके कंप्लीट कर रहे होते हैं। जी ठीक है। लेकिन जब आप कनाडा में हैं, मास्टर्स लेवल पे हैं, फिर ऑफ कोर्स आपका इंग्लिश का लेवल बहुत हाई हो जाता है। आज जब आप मास्टर्स पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना आपको इंग्लिश ना आती हो। फिर आपका इंग्लिश का जो स्कोर है वो बहुत हाई हो जाता है। फिर आप कनाडा में रह रहे हैं, आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है ना उसमें आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। और अगर आप कहीं एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हैं, दैट एवरीथिंग एड्स वैल्यू टू, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। कौन सा प्रोग्राम आप मोस्ट रिकमेंडेड आपके लिए कि आप बैचलर्स में एडमिशन लें, मास्टर्स में लें, डिप्लोमा में लें, 1 साल 6 महीने, कौन से वाले में आप रिकमेंड करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आपने अगर बैचलर्स पाकिस्तान बैक होम किसी भी मुल्क से किया है तो आप मास्टर्स के लिए आए। मास्टर्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप मास्टर्स के लिए नहीं आना चाहते, आपने बैचलर नहीं किया, आपने 12 जमात पढ़ी है, इंटरमीडिएट है, आप कनाडा आना चाहते हैं, तो मैं सबको ये रेकमेंड करूंगा कि मिनिमम 2 साल के प्रोग्राम में जरूर लीजिए। यानी 2 साल से कम मत नहीं, साल वाले में बात, वीजा नहीं लगेगा, वीजा भी नहीं लगेगा और आप आगे मकसद सेटल होना नहीं है। ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, उससे भी कम का मिलेगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कम से कम 2 साल के प्रोग्राम में आप एडमिशन लें जी, ताकि आपका 2 साल का डिप्लोमा पूरा होने के बाद आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल सके। आपको टोटल कनाडा में रहने का 4 साल का पीरियड मिलेगा। अब उस 4 साल में 2 साल आपने पढ़ा, 2 साल आपको मिल गए कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, तो उस बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। वो बच्चा जो है आगे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। जो बहुत सारे छोटे मोटे कॉलेजेस हैं लोगों को लाने के लिए 1 साल के डिप्लोमा में करा देते हैं, और बच्चे के पैसे भी जाया, टाइम जाया हो जाता है, फ्यूचर फ्यूचर करा दिया, और ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम का फायदा ही कोई नहीं, आपको जॉब शॉप भी नहीं मिलनी। और हमेशा कोशिश करें टेक्निकल चीज में पढ़ें। इस मुल्क में आपको भी पता है जी, ये जो हैंड्स ऑन काम है ना, बिल्कुल उसके पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। बिल्कुल, दफ्तर वाले से जी, जो आदमी हाथ से काम कर रहा होता ना, मैकेनिक हो गया, मिस्त्री हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप ऐसे टेक्निकल चीजों में सीखने की कोशिश किया करें, ठीक है। ताकि आपको जैसे ही आप निकले आपको जॉब मिल जाए और उसमें आपका एक्सपीरियंस हो जाए और आपकी जिंदगी बन जाए। नाजरीन, आपने एक हमारा सेगमेंट देखा स्टूडेंट वीज़ा या स्टूडेंट परमिट के ऊपर, यकीनन आपको पसंद आया होगा। और अगर आपका कोई इस रिलेटेड सवाल है तो मलिक अशरफ साहब रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, इनके नंबर्स और इनके ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। फर्दर जो आपने कंसल्टेंसी लेनी है, आप कंसल्टेंसी बुक करें और आपने फीस ज़रूर देनी है, मैं आपको बता दूँ। और आपने सवाल ज़रूर करने हैं मुझसे एजुकेशन के रिलेटेड। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।